बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी आफ्टरनून का 1 o'clock हो रहा है और हम किचन में आए हुए हैं लंच प्रिपेयर करने के लिए। और हस्बैंड ने राजमा की फरमाइश की है तो राजमा बनाने की कोशिश जारी है। सो यहाँ पे जैसे कि आपको वीडियो देख के समझ में आया होगा कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, जो कि है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ हेल्दी मैरिड लाइफ। सो गाइस, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सिर्फ 5 पॉइंट्स तक ही लिमिट नहीं है। ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फर्दर लंबी ना हो, इसके वजह से मैंने जो अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे 5, वो ही आपसे डिस्कस करे हैं। सो और हाँ, अगर आपको मेरे जो ये पॉइंट्स हैं या जो भी मेरा थॉट है अगर पसंद नहीं आए या आपको नहीं समझ में आए, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें, अवॉइड करें, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो गाइस। और तो 5 पॉइंट्स में से जो सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर गॉड। सो जैसे कि आपको पता है कि जो रब है, जो अल्लाह ताला है, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने हमें आज इस लाइफ किया है कि आज हम खड़े होकर इस दुनिया में वो कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसको हमें फॉरगॉट नहीं करना चाहिए, उसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। सो बहुत से लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशी में आके या बहुत ज़्यादा गम में गुम होके शायद अपने रब से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं या उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, या ऐसा कुछ उनके साथ होता है। तो याद रखें कि जब भी हम अपने रब को फरामोश करेंगे ना, तो हमारे लिए इससे वर्स्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बंदे अपने रब को फरामोश कर दे लेकिन वो रब हमें फरामोश नहीं करता। वो हमेशा हमें उसी तरह से खाना पीना, जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करता है, और यही बहुत है। अच्छा गाइज, हम बॉन्ड नहीं बना पाते शायद हम उस रब से, उस क्रिएटर से। यहाँ पे मैं बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं कर रही हूँ। मेरा मानना जो है, मेरे जो कम्युनिकेशन है, मेरा जो इंटरेक्शन है, वो यहाँ सबसे ही है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने रब से अपना इतना तो बॉन्ड बना लें कि जब आपको ज़रूरत हो और आप आसमान की तरफ निगाह करें और आपको मदद आ जाए और अल्लाह ताला आपको मदद करे, और आप जब ज़रूरत आपको इतनी ज़्यादा हो कि हाँ कोई भी मदद करने वाला ना हो, और आप ये सोचें कि या अल्लाह सिवाय तेरी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो उस वक्त रब आपकी मदद करे। तो आपका मुंह तो इस लायक हो, एटलीस्ट आपका मुंह तो पड़े कि आप अपने रब से मदद मांग सकें। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप सूफ़ी बन जाएं, आप सेंट बन जाएं, नहीं, आप एक इंसान बन जाएं और अपने जो रब है ना, उससे एटलीस्ट इतना कनेक्शन कर लें, इतना कनेक्शन बना लें कि जब आपको ज़रूरत हो तो बस आपका इतना इतना आपका मुंह पड़े, इतना उस रब से आपका कनेक्शन हो कि आप उससे अपनी ज़रूरत कह पाएँ और आपको शर्मिंदगी ना महसूस हो। इतना ज़्यादा आप उसको फरामोश ना कर चुके हो कि जब आपकी ज़रूरत हो तो आपको खुद शर्मिंदगी हो कि यार अभी तक मैंने अल्लाह को याद नहीं किया, और अब जब मैं इतनी ज़्यादा मुसीबत में हूँ तो मैं किस मुँह से अपने रब को याद करूँ। तो रब तो सबका होता है, क्रिएटर तो सबका होता है, ऊपर वाला तो सबका होता है गाइस। तो इसी तरह से एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ में भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल रोल प्ले करता है वो रब को याद रखना प्ले करता है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा खुशी में अगर हम इतना गुम हो जाएंगे कि उस रब को भूल जाएंगे, तो भी हमारी जो लाइफ है वो आगे जाके सक्सेस नहीं होने वाली। और अगर बहुत ज़्यादा गम में घुल जाएंगे और उसमें भी अपने रब को फरामोश कर देंगे, तो भी जो हमारी लाइफ है गाइस वो स्पॉयल होने वाली है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि कहा जाता है, जैसे कि कहावत है कि दुश्मन से भी इतनी दुश्मनी नहीं करना चाहिए कि जब भी हमें हमारा उसका कभी सामना होना तो हमारा मुंह ना पड़े कि हम उससे दोबारा बात कर पाएँ। तो वो तो हमारा रब है, हमें उसको इतना फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारा बिल्कुल भी उससे मुंह ना पड़े कि हम उससे कभी मदद मांग पाएँ, उससे कभी बात कर पाएँ। हम इतने गुनाहगार बन चुके हों या हम इतना ज़्यादा
भूल चुके हैं उस रब को कि दोबारा पलट के उसके पास जा नहीं पाए। तो याद रखिए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 10 कदम बढ़ के आपको थामने वाला रब है। वो इतना प्यारा रब है, वो इतना मासूम रब है कि वो आपकी आवाज़ को हमेशा हमेशा रिस्पॉन्स करेगा और हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। सो अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट ये है कि नेवर फॉरगेट योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, योर ओन पर्सनैलिटी। हाँ बेटा, वाओ। तो नेवर फॉरगेट योर सेल्फ एंड योर ओन पर्सनैलिटी। तो ये मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए कह रही हूँ, वुमेन्स के लिए कह रही हूँ। वो प्यारी प्यारी औरतें जो अपनी गृहस्थी में, अपने घर में, अपनी हाउस होल्ड लाइफ में अपने आप को इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लेती हैं और उसमें इस कदर पेनिट्रेट हो जाती हैं कि फिर वो अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि उनकी लाइफ में कलर्स हैं, वो भूल जाती हैं कि उन्हें कोई ज्वेलरी पहनना चाहिए, वो भूल जाती हैं कि उनकी भी कुछ पसंद है। और एक अच्छी औरत की यही मिसाल है कि वो अपने हस्बैंड के आगे, अपनी फैमिली के आगे, अपने बच्चों के आगे अपनी पसंद को हमेशा पीछे कर देती है। लेकिन गाइस बिलीव मी, खुद को इतना नहीं भूलें कि आपको एक दिन लोग भूल जाएं। तो थोड़ा सा अपनी भी पर्सनालिटी को रिफ़्रेश करें, रेजुविनेट करें, उस पर फोकस करें। अब न्यूली मैरिड लाइफ में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा उजाड़ हुलिये में बहुत ही ज़्यादा खुद को भूल जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो इनके लिए ही इतना सब कुछ कर रही हूँ ना, तो याद रखिए कि एक दिन वो लोग भी आपको भूल जाएंगे, वो लोग कहीं आगे निकल जाएंगे, पर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो गाइज़ अपने आप को ना थोड़ा टाइम दें, अपनी पसंद की चीज़ें करें, जो आपको पसंद है वो करें, और इतना ज़्यादा सप्रेस्ड भी ना करें खुद को कि इतना ज़्यादा पीछे हो जाएं। और इस टाइप से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली फॉरगेट ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, फ्रेश कपड़े पहने, फ्रेश लिबास पहने, अपने शौक़ पूरे करें और स्मार्ट बने। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमें हमें क्लीनलीनेस पे बड़ा ध्यान देना चाहिए गाइस, क्योंकि ये जो क्लीनलीनेस है ना, ये भी बड़ा कनेक्शन बनाती है हमारे और रब के दरमियान, हमारे और अपने पार्टनर के दरमियान, हमारे और सोसाइटी के दरमियान, और इस तरीके से ये हमारी लाइफ में बड़ा ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है। तो क्लीनलीनेस जो है वो ऐसी है कि अगर एक बंदा फ्रेश रहता है, हर टाइम रिफ्रेश रहता है, हर टाइम खुद को पाक रखता है और हर टाइम खुद को साफ़ सुथरा रखता है, तो लोग जाहिर सी बात है कि उसकी कंपनी को पसंद करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। और अगर इंसान जो है ना वो क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, स्पेशली न्यूली मैरिड लाइफ में अगर आप क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने कामों में इतना ज़्यादा गुम हैं कि आप जो है वो अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आप कितना भी कुछ कर लें गाइस, जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपसे इरिटेट फील करेगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि गाइस बॉडी मिस्ट है, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के टैल्कम पाउडर्स हैं, इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो सारी मार्केट में आ चुकी हैं। आपको यूज़ करना चाहिए, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं आई हैं, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको परचेज़ करके उनको यूज़ करें, तो उससे ना हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा और उससे हमारी पर्सनालिटी इन्हांस होगी गाइस। तो हमें अपनी जो क्लीनलीनेस है, आप सोच रहे हैं कि आपका हस्बैंड दिन भर थक के हार के वो जब अपने घर आया है और अगर उसको जो उसका पार्टनर है उसके पास से फूल स्मेल फील हो रहा है या ओडर महसूस हो रहा है, या उसके माउथ से जब वो उससे बात कर रहा है, उससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो वो उसके माउथ से उसको बैड स्मेल फील हो रहा है, किसी भी किस्म का ओडर फील हो रहा है, तो वो कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट होगा आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। एंड बिलीव मी गाइस, जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है पार्टनर के दिल में अगर आपकी इस किस्म की
हाइजीन जो है वो नहीं रहती है। तो जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको हमेशा अपनी हाइजीन के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्लीनलीनेस के ऊपर ख़ास तौर पे अटेंशन देना चाहिए कि भाई हमारे पास से कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है, हमारे पास से हम स्मेल कुछ कर रहे हों, हमारे पास से जो है किसी को बैठने में कहीं प्रॉब्लम नहीं महसूस हो, हमारे जो माउथ है वो अच्छे से फ्रेश रहे, हमने टीथ वगैरह तो अपने को अच्छे से क्लीन किया हुआ हो, और इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और मैरिड लाइफ में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है ना, उसमें अगर ये इस किस्म की बैड स्मेल जो है ना वो हायल होगी, तो बिलीव मी गाइस फिर रिलेशन का तो कुछ नहीं होना। सो इसी के साथ ना जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर। तो गाइस आपके और आपके पार्टनर के दरमियान रब ने कोई पर्दा हायल नहीं किया, और लेकिन कोई पर्दा हायल नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। अपने पार्टनर को अगर हम डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना गाइस, तो फिर याद रखें कि वो जो एक रूम और वो जो एक स्पेशल रूम होता है ना आपके पार्टनर के हार्ट में आपके लिए, वो रूम जो है वो उसमें आप तो कभी भी नहीं रह पाओगे, और वो उसमें कोई और आके रहने लग जाएगा, या तो फिर वो हमेशा के लिए खाली हो जाएगा और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बुरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। आप कितना भी टेम्पर लूज़ कर लें और कितना भी ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन याद रखें आप अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट ना करें, उसे अब्यूज़ ना करें, उसकी फैमिली को बीच में न लाएं, उसको इतना ज़्यादा लो फील ना कराएं कि उसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा कम फील करने लगे। याद रखें मर्द को अल्लाह ने डोमिनेंट ही बनाया है, और जब आप किसी सख्त टहनी को झुकाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो झुकती नहीं है, वो टूट जाया करती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का, और इस चीज़ पे ख़ास तौर पे जो न्यूली वेड जोड़े हैं, जो न्यूली वेड कपल्स हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शुरू में शादियों में जब हम एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी नहीं होती है ना, तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। कितने भी बहुत ज़्यादा लवी कपल्स भी हो ना, तो उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, खटपट नहीं होती है, सब कुछ होता है गाइस। बट हाँ, अगर हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, अगर हम अब्यूज़ पे उतर आते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारी जो अहमियत है, हमारी जो इज़्ज़त है, वो उसकी निगाह में गिर जाती है, और अगर एक बार गिर जाती है तो फिर दोबारा से उसको आना तो मुश्किल है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि मर्द जो है वो सरबराह होता है, तो उसकी इज़्ज़त करें और उसके साथ एक फ्रेंडली इक्वेशन बनाएं, बट प्लीज़ गाइस उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें। और अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि वी शुड ऑलवेज कुक बाय हार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे हस्बैंड दिन भर काम करके, जॉब करके, बिजनेस करके थक हार के घर पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो होता है अच्छा खाना, अच्छी फ्रेश सजी धजी बीवी, और इस तरह की चीज़ें, साफ़ सुथरा घर, इस तरह की चीज़ें हमेशा से मर्द को अट्रैक्ट करती हैं। तो याद रखें कि जब आप अपने हस्बैंड के लिए कुक करें ना, तो ये सोच के कुक करें कि आप अपने बेटर हाफ के लिए कुक कर रहे हैं, और इसमें वो सारा प्यार डालें, इसमें वो सारा एहसास डालें ना, तो खाना खुद ब खुद अच्छा बनेगा। और ये सोच के बनाएं कि जब वो खाएंगे तो उन्हें ये खाना पसंद आना चाहिए, और उनके दिल में मेरी अहमियत, मेरा प्यार, मेरी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। तो गाइस ये सोच के अगर आप बनाएंगे तो खाना आपका ख़राब नहीं बनने वाला। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी लाइफ में रहेंगी, तो याद रखें आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वो सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। सो ये जो राजमा है इसकी रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से ली है, एंड शी इज़ एन एक्सेलेंट कुक गाइस। और मेरे हस्बैंड को मेरी मदर इन लॉ के खाने के आगे किसी का भी खाना समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग खाना पकाती हैं। और
हुआ करती हैं, लाइक हम कितने भी आगे पहुंच जाएं लेकिन लाइफ में उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है, उनके बिना लाइफ नहीं चला करती। तो अभी राजमा पकने में, कुक होने में बड़ा लंबा टाइम है, तो मुझे आपसे जो बातें कहना थी वो मैंने कह दी। तो आपको कुछ बुरा ना लगा हो, और अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। लेकिन ये मेरे पर्सनल लाइफ के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपसे शेयर करे। सो आई होप यू लाइक इट। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।